गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं वीरेंद्र कुमार आपके साथ फ्रॉम लकी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज की टॉपिक में क्लास 11 में एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंटिन्यू चल रही थी। हम मेंशन कर रहे थे, कंटिन्यू थी हमारी, और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा मेंशन हो गया था। 4th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 4 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास दे रखा है 3, 6, 9 और ये 12, ये सेट दे रखा है। अब इसको हमें किस में, ये हमें दे रहा है लिस्ट फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में दे रहा है। अब इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए, हमने दो ही कैटेगरी पढ़ी थी। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक सेट बिल्डर फॉर्म। हमारे पास रोस्टर फॉर्म में गिवन में दे रखा है। अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो लिखेंगे हम इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सेट बिल्डर के लिए क्या करते हैं, एक्स सच दैट। अब एक्स क्या है, 3 की टेबल दिखाई दे रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी 3n। हमारी वैल्यू क्या है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, या हम यहीं डायरेक्ट लिख देते हैं। चलिए ये कैंसिल करते हैं, x इक्वल टू 3n। अब n क्या है, वेयर n ए नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ तक गई है, देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 तक। तो हम यहाँ लिख देंगे आप कि n की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, लेस देन एंड इक्वल टू 3 4 जा 12, यानी वैल्यू n की वैल्यू 0, नेचुरल नंबर इसने कह दिया। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 के इक्वल होगा, 4 से लेस देन होगा। तो हमारे यही नंबर होंगे। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर में रिप्रेजेंट हमने कर दिया। अब आगे आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए, हमारे पास वैल्यू दे रखा है 2 4 8 16 32। तो इसमें भी वही है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए अब इसमें कोई रिलेशन ऐसा देखिए कुछ बनना है कि नहीं। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसा बनना है। यानी 2 की पावर, हमेशा बेस हर बार 2 ही है, लेकिन पावर बढ़ती चली जा रही है। तो क्या बना है, देखो हमारे पास x सच दैट x इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। अब n है, n क्या है यहाँ पर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n या नेचुरल नंबर है, कहाँ से स्टार्ट है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यानी कितने तक गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यानी 5 तक। तो हम ये लिख देंगे n की वैल्यू कहाँ तक होगी, लेस देन इक्वल टू 5 तक होगी, 5 से स्मॉलर वैल्यू होगी। तो ये हमारा कन्फर्म कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट आता है, देखिए हमें ये देखना होता है इसमें रिलेशन क्या बनना है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रहा है 5 25 125 625, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी वही है, इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, x सच दैट। अब इसमें भी देखिए कोई सीक्वेंस बनना है, कोई रूल बनना है इसमें। 5 फिर 25, यानी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। तो वही सेम एज जो अभी लिखा था वही लिख देंगे। x इक्वल टू कितना है हमारा, 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर से, और n कहाँ तक है, 1 2 3 4 पावर तक, यानी n की वैल्यू क्या होगी, 4 के इक्वल होगी, 4 से लेस देन होगी नेचुरल नंबर।
तो ये हमारा क्या बन गया, सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट और देखिए, तो ये हमारे पास दे रहा है 2 4 6 डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 4 6 डॉट 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 चल रहा है, तो बिल्कुल आसान वैल्यू है। हमें दिख रहा है कि इसमें सेकेंड्स है 2 2 2 या 4 2 3 या 6, यानी इवन नंबर है, इवन नंबर 2 से ही स्टार्ट होंगे। तो हम ये लिख देंगे x सच दैट x इज अ इवन नंबर, x इज नेचुरल इवन नंबर। x क्या है, नेचुरल इवन नंबर है, तो नेचुरल इवन नंबर जितने भी होते हैं सारे इन ऑल हैं, तो इसमें बस इतना ही हमें लिखना होगा, हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आता है, देखिए अब इसमें लिमिट नहीं डॉट डॉट है, तो हमने सारे नेचुरल नंबर इवन लिख दिए, तो इन ऑल हो जाएंगे हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दे रहा है 1 4 9 डॉट 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 100। तो इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लाएंगे तो देखिए क्या होगा, हमें इसमें रिलेशन देखना है क्या बनता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 2 या 4 3 का स्क्वायर 3 3 या 9, ऐसे ही 10 तक के स्क्वायर चल रहे हैं। हमें हर बार ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे बदलता चला जा रहा है। तो x सच दैट, सॉरी ये सच दैट का साइन है, x कैसा होगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इस तरह से होगा कि x इक्वल टू, x की वैल्यू क्या होगी 2 की पावर, नहीं हम ये लिखेंगे नेचुरल n की पावर, क्योंकि हमें नीचे आ रहा है 1 की पावर 2 2 की पावर 2 3 की पावर 2, सब की पावर 2 हो रहा है, और 10 की पावर 2 100 हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं सब की पावर 2 है, तो n की पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है, 1 पर 2 पावर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा। अब इसमें n की वैल्यू क्या है, n वैल्यू है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब n नेचुरल नंबर है, अब नेचुरल नंबर की भी लिमिट कर दीजिए, कहाँ तक गया है n, लेस देन एन इक्वल टू, n की वैल्यू कह रहा है कि लेस देन इक्वल टू 10, और 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, 1 होगा 1 से ग्रेटर होगा, 10 होगा 10 से स्मॉलर होगा। ये हमारा पूरा कंप्लीट आंसर होता है। तो इसमें 5 पार्ट हैं, 5 कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी ऑल लिस्ट एलिमेंट, ऑल एलिमेंट लिखने अर्थात रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो वही चीज़ आती है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑल एलिमेंट कहना चाह रहा है, ऑल एलिमेंट कह दे या रोस्टर फॉर्म लिखते, बात है कि लिस्ट फॉर्म रोस्टर फॉर्म एक ही होता है। उसने सिंपली कह दिया है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट, हमें सभी एलिमेंट की लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट का मतलब रोस्टर फॉर्म करना है। जबकि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दे रखा है एक्स सच दैट, अब ये किस फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में। अब हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगी। अब हम ये देख रहे हैं इक्वल, अब इसे में किस में लिखना है, लिस्ट फॉर्म में। तो डायरेक्ट हम लिस्ट फॉर्म में लिखते हैं। एक्स क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर लिख दीजिए, कोई लिमिट तो है नहीं कितने हैं, तो ऑड हो नेचुरल नंबर हो। तो ऑड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 भी ऑड होता है, 3 5 7 9। तो देखिए उसने कहा है ऑड नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की लिमिट तो है नहीं है, डॉट 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 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट, इसमें हो गया लिस्ट फॉर्म में हो गया, यानी रोस्टर फॉर्म में। अब सेकंड पार्ट देखिए,
सेकेंड पार्ट में दे रहा है b इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर की लिमिट कह रहा है, क्या दे रहा है, -1/2 से ग्रेटर होगा x की वैल्यू और 9/2 से स्मॉलर होगी। तो देखिए इनको भी लिस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है x इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर, जिसकी कंडीशन दे दिया है, कंडीशन इंटीजर की कि -1/2 से बड़ा होगा, 9/2 से स्मॉलर होगा। तो लिख डालिए इंटीजर्स b इक्वल टू, तो देखिए -1 से ग्रेटर कह रहा है, तो -1 से ग्रेटर है, नंबर लाइन पर भी शो करके तब भी पता चला ना, -1/2 तो लेना ही नहीं है। अब उससे बड़ा लेना है तो -1/2 के आगे फिर क्या आता है, 0, तो 0 लिखेंगे। फिर आगे क्या आएगा, अब हाफ हाफ लेना है तो +1/2 होगा। फिर क्या होगा, 1/2 के बाद 1 आता है, ऐसे ही फिर 1/2, 2/2, तो 1/2, 2/2 का मतलब है 1, ऐसे 3/2, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा। अब 9/2 यानी 9/2 4.5 होता है, 4.5, तो 4 तक जाएगा हमारा, डॉट 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 4। तो ये हमारा होता है। अब देखिए, अब हमने ये 4 तक दिखा दिया हमने, 0 से लेके 4 के बिटवीन जितने भी इंटीजर हैं, इंटीजर तो पॉइंट में भी होते हैं, अपॉन में ये सब होते हैं, सब इंटीजर होते हैं, लेकिन चाहे तो हम कैटेगरी क्लियर कर दें। कहाँ से स्टार्ट है, 0, और 0 के बाद मेन पॉइंट लिख दें। चूँकि अब बीच के जो 1 और 0 के बीच में तो 1/2 भी होता है, उससे भी कम बड़े भी होते हैं, उसके और भी नंबर बीच में होते हैं, तो होल मेन नंबर लिख दीजिए 1, 2, डॉट 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 4 तक हमारे पास। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। उसने कहा है कि इंटीजर हैं इस कैटेगरी के, तो हमने इस कैटेगरी के इंटीजर लिख दिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो हटा दो, क्योंकि हमें मेन नंबर शो करने हैं। चलिए हटा देते हैं, डायरेक्ट इसी को रहने देते हैं आंसर। तो नेक्स्ट आता है, देखिए सी। देखिए थर्ड पार्ट में दे रहा है सी, एक सेट दे रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। अब इंटीजर की कंडीशन दे दी है उसने, x² लेस देन एन इक्वल टू 4, यानी x² की वैल्यू है वो 4 से लेस देन होगी और उसके इक्वल भी होगी। तो देखिए आसान तरीके से समझना है हमें। अब हमें वो सारे इंटीजर लेने हैं जो x² करने पर 4 हो जाए और 4 से स्मॉलर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, हमें लिस्ट फॉर्म वो सारे नंबर ढूंढने हैं जो स्क्वायर करने पर 4 हो जाए। तो देखिए किस किस नंबर से स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा, कहाँ के कौन से नंबर हैं। सबसे पहले इंटीजर में माइनस नंबर भी होते हैं, तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तब भी 4 होता है, उसी कैटेगरी में आ रहा है, मेंशन हो रहा है कंडीशन। फिर कह रहा है -1 लेते हैं, तो 2 के बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी इस कंडीशन से मेंशन कर रहा है। स्क्वायर करने पर हमेशा ये कह रहा है कि 4 से स्मॉलर होना चाहिए स्क्वायर करने, तो स्क्वायर करेंगे -1 का तो 1 आएगा जो कि 4 से स्मॉलर है। अब आता है 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 भी 4 से स्मॉलर होता है। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे वो भी 4 से स्मॉलर है। फिर 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 2 तो 4 के इक्वल है, अब उसके आगे नहीं होगा पॉसिबल। तो ये आपका आंसर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने 3 पार्ट्स मेंशन हो गए, बाकी जो 3 पार्ट्स रह गए हैं वो आप ऐसे ही सिमिलरली आप कर सकते हैं। चूँकि हमने पीछे भी क्वेश्चन, ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें भी वही रोस्टर फॉर्म में लिखना था, और इसके भी रोस्टर फॉर्म के 3 पार्ट करा दिए हैं। और 6 वाला क्वेश्चन है जो कि मैचिंग है, वो भी आसान है, आप कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताएं, तो आपके लिए वो भी सॉल्व किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।